Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today's class chemistry, class 10th, and the lecture number 3. We are going to start the new topic, salt. What is salt? How it is formed? Question: how it is formed? An acid contains replaceable hydrogen atom. When these are completely or partially replaced by metal atoms, a compound called salt is formed. Example is given on your book. ACl, it is an acid. When this hydrogen atom is replaced by a metal atom, अगर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए पार्शली या कम्प्लीटली किसी मेटल एटम से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड आप ले लें, तो सोडियम जो है एक मेटल है. अगर हाइड्रोजन को हम सोडियम से रिप्लेस करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कि साल्ट्स जो हैं क्या? साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द मेटल आयन एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड. सोडियम क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल. मेटल आयन, इससे पहले सबसे पहले जो सोडियम है, दिस वन इज अ मेटल एंड द पार्ट शोइंग विच एसिड वाज यूज, कि एसिड इसको बनाने में कौन सा यूज है, वो है क्लोरीन. तो सिंपल HCl फॉर एग्जांपल, क्लोरीन आयन इसमें ऐड है तो HCl से ये बना है. इसके बाद बेटे आपके यहाँ एग्जांपल गिवन है कि HCl अगर एसिड है तो सॉल्ट क्लोराइड होगा. इसमें जो क्लोराइड, जिस साल्ट के साथ ये जो सॉल्ट बनाएगा उसके नाम के साथ क्लोराइड आएगा, जैसे अमोनियम क्लोराइड. तो खैर, और एग्जाम्पल इसकी है सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड. इसी तरह एसिड अगर HNO3 हो, HNO3 मीन नाइट्रिक एसिड हो, तो सॉल्ट इसके साथ जो है नाइट्रेट है, सॉल्ट नेम इसमें आएगा, और सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट. सल्फेट अगर एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, और सल्फेट इसका सॉल्ट है, तो सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट. और इसी तरह एसिड अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो सॉल्ट नेम फॉस्फेट है, और एग्जाम्पल्स में आ जाएगा सोडियम फॉस्फेट, पोटाशियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट की. उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. वेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट, न्यूट्रलाइजेशन अकर. वेन एवर एसिड एंड बेसिस रिएक्ट, वेन एवर बेस और एसिड रिएक्ट करेगा, जो रिएक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा. देखें, एसिड है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है. जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाते हैं. न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन, असल में रिएक्शन किसमें है, हाइड्रोजन एंड ऑफ एन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ द बेस. हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड मिलकर वाटर प्रोड्यूस करते हैं. मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट आपका बेटा टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्ट. सम एसिड फॉर्म मोर देन वन salt. For example, carbonic acid H2CO3 has two replaceable hydrogen atom. It partially neutralizes from hydrogen carbonate. On complete neutralization, it form carbonates. अब क्या है, H2CO3 NOH से जब रिएक्शन करती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाती है प्लस वाटर के. इसी तरह जब H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 एटम से, इट प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. अब आप देखें, और इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड जो है, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट करता है सोडियम बाइफॉस्फेट बनाता है प्लस वाटर. ये जो इसमें हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इट शोज़ कि ये पार्शली रिप्लेस हुआ है, कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं हुआ है. A salt containing a replaceable hydrogen atom to form by partial neutralization of an acid is called acidic salt. जब इसमें ये हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ मौजूद है, पार्शली रिप्लेस हुआ है, कम्प्लीटली रिप्लेसेबल, रिप्लेस नहीं हुआ हाइड्रोजन आयन, तो वो एसिड सॉल्ट बनाता है. या आप जहाँ जिस सॉल्ट में भी हाइड्रोजन मौजूद है बीच में, जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहेंगे, उसे एसिड सॉल्ट कहेंगे. Where is a salt which is formed by the complete neutralization of an acid is called a normal salt. ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, जिसमें हाइड्रोजन बीच में नहीं है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी, रिप्लेस हो गया मुकम्मल तौर पर. नेक्स्ट आपके आते हैं बेसिक सॉल्ट. अ सॉल्ट कंटेनिंग रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल और ग्रुप और फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ
polyhydroxyl base is called a basic salt। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा उसे हम बेसिक सॉल्ट कहेंगे। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। प्रॉपर्ली लर्न करें इसकी टाइप्स को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। ये जब किसी भी एसिड में जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है वो रिप्लेस हो जाए किसी भी मेटल आयन से तो सॉल्ट प्रोड्यूस होती है। अब डिपेंड करता है कि एसिड कौन सा है, H2SO4 है, HCl है या फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसी के नाम से सॉल्ट नेम आएंगे फर्दर। उसके बाद आ गया यूजेस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट यूज़ कहाँ होते हैं? फूड preservation keeps food from spoiling and allow it to be stored from later use। अब क्या है कि हम लोग फूड इस्तेमाल करते हैं, सारा इस्तेमाल नहीं हो पाता, जो बच जाता है उसे हम फर्दर यूज़ के लिए हम रख लेते हैं। एंशियंट मेथड फॉर प्रिजर्विंग इंक्लूड ड्राइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, सॉल्टिंग, बॉइलिंग एक्सेट्रा। वो किस तरह प्रिजर्व करते थे, उनके मेथड क्या थे? जिसमें कि फूड को ड्राई करते थे, वेजिटेबल को नमक लगा के रखते थे, बॉयल करके उन्हें प्रिजर्व कर लिया करते थे। Today's method of preserving food also including the addition of preservatives। हम आज भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं उसको, फूड को, जो भी फूड हमारे पास होता है उसे प्रिजर्व करने के लिए। क्यों हम यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव? दे आर इनहिबिटर्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। वो रोक देते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को जो फूड को स्पॉइल करने की वजह होते हैं। ये सारे प्रोसेस जो हैं फिजिकल हों या केमिकल हों, उन्हें प्रिजर्वेटिव जो हैं स्टॉप करते हैं। मैनी फूड आर ग्रोन और प्रोड्यूस्ड इन वन लोकेशन एंड देन सेंट अक्रॉस द कंट्री और इवन ओवरसीज। एक आपको पता है अब तो सारी दुनिया एक ग्लोब की तरह है, एक विलेज की तरह है कि एक जगह वो चीज़ उगाई जा रही है तो सारी दुनिया में भेजी जाती है, खाई जाती है, तो मस्ट है कि उसे हमें पहले प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि वो स्पॉइल ना हो। विदाउट प्रिजर्वेटिव दीज फूड विल स्पॉइल लॉन्ग बिफोर दे रीच देयर डेस्टिनेशन। इससे पहले कि वो अपने डेस्टिनेशन में पहुँचे वो ख़राब हो जाएगा। मैनी सॉल्ट सच एज सल्फाइड्स एंड बेंजोइड्स आर बीइंग यूज्ड इन फूड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। और जो सॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए वो सल्फाइड्स हैं एंड बेंजोइड्स हैं जो हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? सिंपल, हम उन फिज़िकल या केमिकल प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं जो फूड को स्पॉइल कर देते हैं या स्पॉइल करने की वजह होते हैं। नेक्स्ट पर जो मैंने आपको ये होमवर्क दिया है ये आपने अपनी वो रजिस्टर पे करना है कि हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म। मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह, वो पहले भी मैं करवा चुकी हूँ कि व्हाट आर सॉल्ट्स और सॉल्ट्स होते क्या हैं। सम एग्जांपल आपने लिखनी है जो आपका टेबल 10.4 गिवन है उससे। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी मैंने आपको बताया। व्हेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट न्यूट्रलाइजेशन अगर, असल में न्यूट्रलाइजेशन जो है वो रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में विच प्रोड्यूस वाटर, साथ ही वो न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। एसिड को एसिड नहीं रहने देते, बेस को बेस नहीं रहने देते, राइट, और सॉल्ट फॉर्म करते हैं। राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। आपको मालूम है एक नॉर्मल सॉल्ट है जिसमें कंप्लीट जो है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोजन आयन, और एक जिसमें पार्शली रिप्लेस होता है उसे एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसे हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। उसके बाद व्हाट आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के आप यूज़ लिखेंगे, और आपके ये जो मैंने भी आपको पढ़ाए हैं कि हम क्यों सॉल्ट को यूज़ करते हैं, इसमें ये आपने नहीं लिख देना कि हम किचन में यूज़ करते हैं, हम टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं लिखना। जो आपकी बुक पे पेज नंबर 38 पे गिवन है यू मस्ट राइट दैट। और नेक्स्ट आपका बेटा आपके रिव्यू क्वेश्चन जो हैं पेज नंबर 42-43 पर गिवन है वो भी आप अटैम्प्ट करेंगे और लर्न करेंगे बाय हार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 10 आपने नीट नोटबुक पे करना है। अस्सलाम वालेकुम।